यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं वीबीटी। जी हाँ, उप सह संयोजन यौगिक में आप क्या पढ़ रहे हो? वीबीटी, संयोजकता आबंधन सिद्धांत, है ना। चलो आओ देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में यह समझाया था कि वीबीटी हमसे मतलब वीबीटी से हम क्या सीखेंगे, है ना। वीबीटी है क्यों, वीबीटी होता क्या है, और कितने प्रकार के संकुल होते हैं उप सह संयोजन संख्या के आधार पर, क्या उसका संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन और अतिव्यापन। दो बातें मैंने आपको कल समझाया था ना, अतिव्यापन। अरे समझाया था नहीं, बताओ। अतिव्यापन, और साथ में मैंने आपको समझाया था कि एक और था, संकरण क्या होता है, समझाया था ना। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अब यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं लिगैंड के बारे में, ठीक है ना। लिगैंड के जो कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं किसमें, अतिव्यापन में। किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु का जो कक्षक है अलग अलग, वे कक्षक क्या करते हैं, संकरित हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं और नया सेट ऑफ कक्षक बनाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन लिगैंड के कक्षक, ठीक है। अब लिगैंड सब लोग जानते हो क्या होता है, वो कुछ लिगैंड प्रबल होते हैं, कुछ लिगैंड दुर्बल होते हैं। तो लिगैंड की प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के लिगैंड होते हैं, ठीक है ना। लिखो, प्रबलता 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 के आधार पर, प्रबलता के आधार पर लिगैंड लिगैंड दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? लिगैंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। मैं आपको ये चीज सिखा दूंगा कि आप लोग आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत ही मस्त चीज है। देखो, एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। क्या होता है? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, WFL बोलेंगे। एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगैंड। तो दो टाइप के होते हैं लिगैंड। पहले का नाम है क्या? दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड बोलते हैं इसको हम लोग। वीक फील्ड लिगैंड्स बोलेंगे। लिगैंड हो गया, बताओ, लिगैंड्स बोलेंगे, ठीक है ना। WFL बोलेंगे भाई, WFL, ठीक है ना। WFL बोलते हैं इसको। और दूसरा क्या आता है? दूसरा होता है प्रबल क्षेत्र लिगैंड। प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। इसको हम लोग बोलेंगे SFL, ठीक है ना। लिगैंड्स भाई साहब दो टाइप के होते हैं प्रबलता के आधार पर, ठीक है ना। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से। ये तो लिगैंड के प्रकार में आपको सभी समझा रहा हूं। क्या चीज? हाँ, ये हेडिंग बनाओ, छोटा सा हेडिंग बनाओ। ये बीबीटी में ही सब कुछ चल रहा है ना, कंटिन्यू, कुछ भी नया नहीं आया। किनको? ये तो संकुल के प्रकार होते हैं भैया, आगे बताऊंगा तुमको मैं। कॉपी मस्त बनानी है। अरे जो पढ़ा रहा हूं ना वो कंटिन्यू पढ़ते जाओ, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, तुम क्वेश्चन भी करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो लिगैंड दो टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कोई लिगैंड वीक है। ये हम कहां सीखते हैं? क्रिस्टल फील्ड, क्या बोलते हैं CFT को, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं ना अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। वहां पर ये तो कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कोई लिगैंड वीक है, ये पता हमें चलता है CFT में, ठीक है ना। वीबीटी में बस कह दिया था कि कुछ लिगैंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगैंड वीक होते हैं, लेकिन क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्यों वीक होते हैं, इस बारे में कुछ भी इसने नहीं बताया, ठीक है ना। बस हमें यहां पर जानना है, ठीक है ना।
तो इसमें लिखो यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि ऐसे लिखते हैं। हाँ भैया। यद्यपि लिगेंडों की, दूसरा वाला होता है, लिगेंडों की प्रबलता CFT द्वारा, CFT द्वारा निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। किंतु, किंतु जो अम्ल जिसके पास ज्यादा लुईस क्षार प्रकृति होगी वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। किंतु जिस लिगैंड के पास, जिस लिगैंड की, जिस लिगैंड की लुईस, जिस लिगैंड की लुईस क्षार प्रकृति, क्षार प्रकृति अधिक होती है, अधिक होती है, वह क्या होता है, प्रबल, प्रबल क्षेत्र, सॉरी हाँ, प्रबल क्षेत्र लिगैंड, ठीक है, कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। बड़ी की मात्रा भी आता है ना, ठीक है ना, लिगैंड कहलाता है। कौन सा, प्रबल लिगैंड कौन होगा, प्रबल लिगैंड वो होगा जिसके पास ज्यादा क्या होगी, लुईस क्षार प्रकृति, ठीक है ना। ऐसा इसने बताया है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल सही सही कि लिगैंड प्रबल है या दुर्बल, ये आपको CFT बताएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको जब CFT पढ़ाऊंगा ना तो आपको आएगा समझ में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और यहां पर अब मैं लिखूंगा कुछ लिगैंड्स, क्या लिखूंगा, यहां मैं लिखूंगा कुछ लिगैंड कि कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है, ठीक है ना, और उनका ऑर्डर आएगा, क्या आएगा इसका, लिखो पहले I आएगा माइनस, उससे स्ट्रांग Br आएगा, उससे स्ट्रांग कौन आएगा, SCN आएगा, उससे स्ट्रांग कौन आएगा, Cl आएगा, उससे स्ट्रांग कौन आएगा, सल्फाइड आएगा, ठीक है ना। इससे स्ट्रांग आएगा नाइट्रो, नाइट्रो NO3, नाइट्रेटो है ना, ये आ गया। इससे स्ट्रांग कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। और इससे स्ट्रांग ना, ये देखो मेरे इसमें एक आ नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ले आते हैं, डिजिटल बोर्ड ले आएंगे, ठीक है, छोटा करके ले आएंगे ना। हाइड्रोक्साइडो आ गया, और उससे स्ट्रांग कौन है, CH3CO एसीटेटो। ये आपको ऑर्डर याद रखने भाई, ध्यान रखना, आपको ना प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, समस्या की बात नहीं है। ऑक्सीलेटो C2O4 2-, ठीक है ना। और फिर आएगा पानी, फिर आएगा पानी H2O, सबको दिख रहा है, पानी हो गया। ये वाटर, वाटर से पहले जितने लिगैंड हैं सब दुर्बल आते हैं, वाटर आ गया। अब वाटर भी तक लिगैंड होता है, उदासीन लिगैंड है भाई, है कि नहीं। हवाई जहाज मोड लगा दे हम, चलो हवाई जहाज मोड लग गया, ठीक है भाई। देखो जल आ गया, जल के बाद कौन कौन आएगा, वाटर के बाद में सबसे पहला आएगा NCS, NCS ये कौन है, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन आएगा, देखो ये थोड़ा मैं इधर ले लूंगा ना जगह बनाकर, इससे स्ट्रॉन्ग आएगा EDTA, याद है 4-। इससे स्ट्रॉन्ग कौन आता है, इससे स्ट्रॉन्ग है NH3, देख रहे हो NH3 स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना NH3 स्ट्रॉन्ग होता है भाई लिगैंड। स्पेस हमारा खत्म हो जा रहा है ना, लंबा है ना कैटेगरी, देखो NH3 होता है स्ट्रॉन्ग, NH3 जितना ही होता है पाइरिडीन का, ठीक है ना। और इससे अधिक स्ट्रॉन्ग होता है कौन, EN, EN देखो EN ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है ये, और इसका जितना ही इक्वल होगा किसका, डाई पाइरिडीन का, ठीक है ना। और फिर कौन आएगा इसमें, नाइट्रो NO2, अगर जहां आपको दिख गया ना समझ जाना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो CO, कौन है, CO। हाँ क्या क्या समस्या है, अलग अलग कहाँ है, दो क्या दुर्बल में दे रखा है, इसमें आता है H2O तक। हाँ तो मैंने बोला तो, अबे तू गधा प्रसाद है क्या, अलग अलग कहाँ लिखवाया मैंने कहा जल से पहले सब दुर्बल है,
और जल के बाद सारे प्रबल है। तो क्या अलग अलग लिख दिया दुर्बल में लिखा उसने, प्रबल से नहीं, ये लिखा इसमें। और जो जल से पहले अलग अलग कहाँ लिखी है? नहीं भाई, मैं वो थोड़ा कह रहा हूँ, ये बोला अलग अलग लिख देते हैं ना। CFT में पढ़ाऊंगा ना वो मैं। मैंने क्या कहा? जल से अभी तो ये लगातार लिख देना। जल, सुनो सुनो, जल से पहले ये वो ना वाटर है, वाटर, वाटर से पहले जितने भी लिगेंड है सब दुर्बल क्षेत्र में आएंगे। मैंने बोला अभी। इसमें आप एक CN और ऐड कर लो। इसमें क्या CN नहीं लिखा ना? CN हाँ, NO2 ठीक है ना। NO2 के बाद आएगा CN, कौन आएगा? और फिर CO। मतलब देखो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको जो अधिकतर लिगेंड मिलेगा वो कौन मिलेगा? CO मिलेगा, ये मिलता है ना। आपने बहुत से संकुल देखे हैं। या फिर ये मिलेगा। EN बहुत मिल सकता है आपको देखने को, अरे मिल सकता है ना। NH3 देखने को बहुत मिलता है, PY देखने को बहुत मिलता है ना। तो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड जब भी आपको दिखाई दिया, अरे तुम बात मत करो, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। क्या ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड? आपको ध्यान रखना है वाटर के बाद थायोसाइनाइडो, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट होता है। NH3 एमीन अमाइन क्या पढ़ते हैं इसको, पायरिडीन, दोनों सेम सेम होती है। मतलब आता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है ना। ये बस आप ध्यान रखो, कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। याद हो गया? इसका फुल फॉर्म पूछा था। किसका? किस चीज का? हाँ हाँ, फिर क्या है? पता ना मुझे। कुछ नहीं पढ़ रहे वो लोग, अभी वो नहीं हुआ। छापो। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें किसी संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड दिख जाए, दिमाग में चल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप होगा। क्या हो जाएगा? युग्मित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताऊंगा। आप यहाँ पे एक लाइन करो ऐड फटाफट से, इधर है ना, लिखो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, पॉइंट पॉइंट, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन, ये बात ध्यान से ना घुसा लो जहां घुसाते हो, मतलब सॉरी कान में, है ना। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन उधर ले आते हैं, ठीक है ना। यहां हम लोग इधर में घुसा देते हैं। क्या लिखा मैंने? प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन दो वाले, अच्छा इलेक्ट्रॉन, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, तो अपन इसको मिटा देगा, ठीक है, बेकार लग रहा है। इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मित, मतलब जोड़े बना लेते हैं। युग्मित यानी पेयर्ड, PAIRED, पेयर्ड मतलब होता है जोड़े बना लेते हैं, हो जाते हैं, ठीक है ना, युग्मित हो जाते हैं। दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। छाप लो। अरे ठीक है ना, किसी को कोई समस्या तो आएगा नहीं, किसी को कोई भी समस्या आनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा था कि हम लोग पहले पढ़ेंगे CN बराबर 6 के लिए। किसके लिए? 6 के लिए। CN बराबर 6 वाले संकुलों के लिए, वैसे हेडिंग में पहले लिख चुका हूं ना, कोई बात नहीं, है ना। फिर से आप फिर से लिख लो। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन, ठीक है ना, संख्या, यानी कि CN नंबर 6 वाले संकुलों के लिए, ठीक है भाई। अरे मेरी बात सुनो, डिस्कस मत करो यहाँ पे ना, घर पे करना यार। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको अब जो लिखाऊंगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी के ब्याह पे हम लोग आगे ना समझेंगे कि VBT में क्या कहता है, VBT हमें क्या समझाता है। अगर उपसह संयोजन संख्या 6 है, क्या है? 6 है, तो संकुल या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, है कि नहीं। मतलब S के 1 होंगे, P के 3 होंगे, D के 2 कसक होंगे ना।
और इसको आप क्या बोलते हो? अष्टफलकिया। फलकीय। आपको ना ये घुसा लेना है दिमाग में, अष्टफलकिया, ठीक है ना? अष्टफलकिया यही होगा ज्यामिति। क्या होगा इसका? ये ज्यामिति। अब सुनो, इसमें तो क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। कौन, क्या कहा मैंने? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की होगी, मतलब उसकी जो होगी ना विन्यास, सब जानते हो, डी ब्लॉक के तत्व आएंगे, और मैक्सिमम जो होंगे सीएम में वो 3D संक्रमण श्रेणी के होंगे, ठीक है? 21 से 30, और 21 से 30 में 4s आता है, 3D आता है ना, तो पहले हम 3D ले देंगे इधर, फिर आता है कौन? 4s, फिर आता है 4p। कौन आता है? 4p। देखो ध्यान से, D2sp है, D2। जब भी तुमको प्रबल क्षेत्र लिगेंड दिखाई देगा 99.9 प्रकार संकुल में D2sp3 दिखाई देगा संकरण। क्या कहा मैंने? जब भी तुमको संकुल के अंदर प्रबल क्षेत्र लिगेंड दिखाई देगा तो उसकी जो ज्यामिति आएगी वो अष्टफलकिया तो होगी, लेकिन उसका जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण होगा वो D2sp3 क्या होगा? अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना? और जब संकुल के अंदर लिगेंड दुर्बल क्षेत्र होगा, क्या होगा? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, तब sp3d2 दिखाई देगा, ठीक है ना? sp3s, तो D2sp3 का मतलब क्या है कि अंदर वाले डी यूज हुए हैं, कौन से? और sp3d2 का मतलब है बाहर वाले डी यूज हुए हैं। भाई 4 देखो 4p के बाद में 4db तो आएगा नहीं आएगा? देखो यहां पर कुल मिला करके 2d है, एक तो पहले एक बाद में। ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं संक्रमण धातु का जो विन्यास करते हो ना बाहरी कक्ष का, मैं वो लिख रहा हूं केवल, जो मैंने तुम्हें कल हल्का हल्का समझाया था। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो अगर देख लो पहले, तब भी समझ में आएगा यहाँ पर ये, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना? देखो तो अब सुनो मेरी बात, तो डी के कितने होंगे? 5। डी के होंगे कितने? 1 2 3 4 5 हो गए ना? एस में बताओ कुल कितने होंगे? एक ही तो होता है एक्स में, और पी में होंगे कितने? 3, और डी में होंगे कितने? डी में होंगे 5, ठीक है भाई? दिक्कत तो नहीं? ये 5 हो गए। देखो 5 नहीं होंगे क्या? 1 2 3 4 हो गया ना 5? अरे हो गया नहीं हो गया? पहले बताओ, हो गया ना? एक तो ये होगा हमारा, अरे वो कहां से आता है? कॉपी वाला। इसमें नहीं है कॉपी का सिस्टम। कल कॉपी किया था ना तूने? डिक्टो ये कॉपी कैसे किया था? भाई कैसे किया था? तू खुद ही भूल गया। कॉपी करा था? हां इसमें देख कॉलम 30 अच्छा कल तो उसमें से करा था ना। अरे कहीं वीडियो वो इनसाइड गया था पहले। चलो कोई देखो बना लेंगे। अब सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अगर हम इसको कहें n, क्या कहें? nd, ये np, ये ns और ये n-1d, नहीं आया तुमको समझ में? D2sp3 संकरण कब होगा? D2sp3 संकरण कब होगा? अब मेरे पास सुनो ध्यान से, देखो जब आप D के कितने लोगे? D के 2 लोगे, S के और P के 3 लोगे, ठीक है ना? वो खुश हो रहा है, हंस रहा है। देखो क्या क्या मैंने D के कितने लिए? 2, S के कितने लिए? 1 और P के लिए कितने? 3। जब भी संकरण होगा D कक्षक के 2 ही कक्षक, देखो एक ये रहा, एक 2 हो गए, ये करेंगे पार्टिसिपेट किसमें? संकरण में। और S के कितने? 1, और P के कितने? 1 2 3, तब sp3, सो D2sp3 संकरण होगा, ठीक है ना? क्या होगा? हाँ ठीक है ना? और हाँ क्या नहीं आया? बता क्या नहीं आया? हाँ बोल। मैंने केवल इतना समझाया कि हमारे पास अष्टफलकिया 2 टाइप के होंगे, या तो D2sp3 वाला होगा
या फिर sp3d2 होगा। D2 का मतलब क्या है कि D अंदर वाले कक्षक यूज होंगे किसमें, संकरण में। सुन, मतलब इधर जो D वाले हैं 1 2 ये, एक S के और 3 P के, ये कक्षक क्या होंगे, संकरित होंगे। क्या होंगे, संकरित होंगे। संकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संकरण। तो ये जो अलग अलग कक्षक है, ये तीनों मिक्स होकर के एक नया कक्षक बनाएगा। क्या बनाएगा, एक नया कक्षक बनाएगा। ठीक है ना। कैसे, सुन, 1 2 3 4 5, कुल 6 हो गए ना। 6 नहीं हो गए, गिनो, 6 हो गए, देखो गिनो, 6 हो गए। इक्वल इक्वल बना दूं, है ना। हाँ पूछ, क्वेश्चन पूछ, डाउट है। देखो, तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, हम इसे बोलेंगे D2sp3 संकरित कक्षक। क्या बोलेंगे उसको, संकरित कक्षक। संकरित कक्षक, यहां ना लिखे हम, है ना, हम इसे लिखेंगे यहां लिखें। देखो D2sp3 संकरित कक्षक, संकरित कक्षक। और ये कब होगा, ये होगा जब लिगैंड होगा प्रबल। क्या होगा, लिगैंड प्रबल। अभी मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा ना, फिर तुमको समझ में आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आंतरिक डी कक्षक, आंतरिक डी कक्षक प्रयुक्त, मतलब अंदर के जो डी कक्षक है वो यूज हो गए, तो बनता है D2sp3 संकरण। ठीक है ना। अब आता कौन सा, अब आएगा इधर sp3d2, दिख रहा है। सेम यही यहां भी रहेगा। पहले D वाले आ जाएंगे, फिर S वाले आएंगे, नहीं आएंगे, फिर 4p आएंगे, आएंगे, फिर D वाले आएंगे। ठीक है ना। देखो थोड़ा इसको ऐसे कर लेना, देख 1 2 3 4 5 हो गए इसमें कुल। एस में तो एक ही होता है, पी में कुल कितने होते हैं, 3, यानी ध्यान से 5 हो गया। अब ये जो डी के 5 हैं, इनमें से एक भी कक्षक संकरण में, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। एस के 1 लेगा, पी के 3 लेगा, और इस डी के जो 2 है, भाई ये तुम्हारा कौन 3D होगा, है ना। ये तुम्हारा 4S होगा, ये तुम्हारा 4p वाला होगा कक्षक, ये 4D होगा। कौन होगा, 4D। नहीं समझा। और यही कक्षक क्या होंगे, भाग लेंगे किसमें, बॉन्डिंग में। तो 3 ये, 3 ये, अरे चाचा देखो, दिख रहा है कितने हुए इसके, इनका होगा संकरण। हाँ ओ सॉरी, बाय मिस्टेक, ओनली डी के 2 ही लेंगे ना, वो हम जो जोश में सब ले लिए, सब नहीं, जोश में सब नहीं लेना चाहिए। साफ दिख रहा है, वो कह रहा साफ दिख रहा है, चलो कोई नहीं। देखो देखो रे चचा, एक तो यार क्या बताएं। देखो बताओ कितने आई डी के, 2। देखो एस के आई कितने, 1, संकरण। क्या लिखा मैंने, संकरण। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, संकरण। ऐसे हो रहा है। एस के कितने बताओ, 1, और कितने हैं पी के 3, और डी के कितने हो गए, 2। कुल कितने हो गए गिनना, 6 नहीं हो गए। तो 6 ही तो था इसका उप सहसंयोजन संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझा आप लोग कि नहीं। तो ये क्या बना, ये बना sp3d2 संकरित कक्षक, संकरित
ये भी संकरित है, वो भी संकरित है। हाँ तो ये D2sp3 है और ये sp3D2 है, ऐसी बना दे जिसमें और क्या तुम बना नहीं पाओगे इसको ऐसे? ये तो समझ में आता है। क्या समझ में नहीं आया बताओ? इनके तो तुमने एक ही में चले ऐसे। अरे भाई मैंने कहा मेरे पास दो टाइप के होते हैं अष्टफलकिया में, D2sp3 होता है, एक होता है sp3D2। क्या होता है ये? संकरण होता है। क्यों होता है? 6 लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं भाई? उपसंयोजन क्या है? CM संख्या 6 है ना, तो तुम्हें 6 लिगेंड आएंगे कुल इसमें। अब जब 6 लिगेंड आएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो कहां देंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन? तुझमें देंगे इलेक्ट्रॉन, वो देंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉन। कहां देंगे वो इलेक्ट्रॉन कक्षक में देंगे। किसकी में? सेंट्रल यानी केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षक में देंगे इलेक्ट्रॉन। कहां देंगे? तो जब ये अपना तैयार करके रखेगा तभी तो देगा ये। तो यही क्या क्या हो रहा है, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो अपने बाहरी कक्षक जो खाली पड़े हैं ना उसे तैयार कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, संकरण करके जगह बना रहा है। तो ऐसे बना सकता है जगह ये, या फिर ऐसे बना सकता है, या तो डी वो अंदर का यूज कर लेगा या फिर बाहर का। देखो एस पी डी तीनों मिक्स हुए। तो ये जो मिक्सिंग हो रहा है, मिश्रण बन रहा है किसका? कक्षकों का। इसी मिश्रण को हम लोगों ने क्या कहा था? इसी को हमने कहा था संकरण। ठीक है ना, नाम दिया गया है sp3D2 संकरित। अब इसमें बताओ, इसमें बाहर का यूज नहीं हुआ? इसमें बाहर का हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ? बाहरी, बाहाय लिखो, बाहरी नहीं, बाहाय डी कक्षक प्रयुक्त हुआ। ठीक है ना, प्रयुक्त मतलब होता है यूज हो गया। ठीक है ना, अब मैं एग्जांपल लूंगा ना फिर तुमको समझ में आ जाएगा। सुनो, ये हो गया, छप गया ये, करो, आ जाओ। अब ये देख लिया तो तुम्हें ऐसे करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। एग्जांपल देखो सर, हाँ बना के दिखाना है। देखो सुनो, क्वेश्चन ये है, अरे सुनो क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन ये है, निकिल Cl6 और यहां पर है -2। क्या है? -2। तो ठीक है, एक मिनट रुको भाई, ये क्या चल रहा है? ये दुर्बल है। हमारे पास तो ये है F6 चेंज कर क्वेश्चन, F6 है ना, ये क्वेश्चन है ना। सुनो, आपको ये मिल गया क्वेश्चन, क्या क्या पूछेगा? का संकरण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रकृति, प्रकृति है ना, चुंबकीय प्रकृति। क्या आपका पूछेगा? ज्यामिति है ना, संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार बताइए। आईपीएससी नाम भी पूछ लेगा साथ में, है ना। बताना है क्या क्या है इसकी, चुंबकीय प्रकृति कैसी है, ज्यामिति कैसी है, संकुल किस टाइप का है, बताना है। क्वेश्चन ये सामने है ना। जितना सिखाया मैंने तुमको पीपीटी में, जितना सिखाया है अब ये यूज होगा। क्या होगा? यूज होगा। यूज कैसे होगा वो सीखो ध्यान से। देखो ज्यामिति तो अष्टफलकीय है ही, संकरण कौन सा है? अब बताओ लिगेंड किस टाइप का है? दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है F। देखो जो आपको लिखवाया मैंने, और आपने जैसे देखा लिगेंड दुर्बल है, दिमाग में क्या आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन युग्मित कौन से इलेक्ट्रॉन? आओ दिखाते हैं तुमको। अब सुनो, F ही आ गया, 26 नंबर पे है सबको, परमाणु संख्या आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो F ही है केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है। पहला स्टेप में क्या देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। क्या बोलो यार, किसका बताओ? मैंने बोला नहीं CMA का,
अब मैं बोल देता इसका, फिर बोलता किसका, अरे भाई साहब इसका। भैया ध्यान देकर यहाँ पे कह रहा किसका भैया। चल बता ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाला तूने इससे पहले, सीएमए का निकाला भाई। सुनो अब सुन, एक्स मान लिया इसका 6 हो गया, 1 का -1 होता है, आवेश कितना है, यहाँ लिखो -3। हल करोगे +3 आएगा, कितना आएगा, आगे +3। +3 के हिसाब से क्या करोगे, विन्यास करेंगे, क्या विन्यास। अब सुन ध्यान से, जब लिखेंगे विन्यास तो 4 ऐसा आएगा, 3D, अरे क्या आ गया 3D कितना आएगा, फिर 4 ऐसा आएगा, फिर 4P आएगा। सुनो 26 नंबर पे डी में 6 आता है ना, तो 2 3 गए, तो देखो ये था। अगर एफ ही होता, अगर एफ ही होता तो विन्यास ये होता, यहां पर 2 भरते, अब यहाँ 6 भरते, ये तो भरते, 4P होता खाली, 4P होता और 4D भी होता खाली, है कि नहीं, उसमें है नहीं इलेक्ट्रॉन, कहां से आएगा। अब सुन, लेकिन हमारे पास क्या है, Fe3+ है, Fe3+ है, तो अब Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां से कितने गए, एक यहां से गए, तो 3D में कितने बचे बताओ, 5, S में बचे 0, 4P में 0, 4D में कोई नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे यार, मतलब कक्षक बनाएंगे। तो मैं स्पेस बना लूँ ना यार, पास को चला गया, अच्छा दूर चलो, ठीक है। देखो ध्यान से, अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया बनाएंगे, मस्त वाला। बता डी में कितने होते हैं कक्षक, 5 हो गए, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 भर दिया। एस में कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, ठीक है। पी में कितने बता, डी में कितने, वाह, ठीक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है, कक्षक तो बना दूं। अब देखो 5 बन गया, उसमें तुमको इतना पता होना चाहिए कि जो कक्षक उनके नाम भी होते हैं, PX होता है, PY PZ, 3 होते हैं ना, तो एक का नाम होता है PX, एक का नाम होता है PY, एक का नाम होता है PZ। ऐसे डी में भी नाम होते हैं 5 के अलग अलग, एक का नाम होता है DXY, एक का नाम होता है DYZ, एक का नाम होता है DZX, एक का नाम होता है X² - Y², एक का नाम होता है DZ²। ये नाम है कक्षकों के, कक्षकों के नाम है ये। अगर आपको नहीं पता तो मैंने दूसरा चैप्टर है परमाणु का संरचना 11वीं क्लास का अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना, ठीक है भाई। ये नाम है, अगर तुमको ये नाम याद नहीं तो याद कर लो, काम आएगा अगले थ्योरी में। कौन सा अगला, CFT में काम आएगा, CFT में काम आएंगे सारे ये, ठीक है ना। अब सुन ध्यान से, हंसता है फालतू में, हो गया ना। अरे देखो एक यहां पर हो गया। अब सुन सुन, लिगेंड, देखो ये हो गया, नहीं हो गया। अब सुन, इतना हो गया, ये देखो। अब क्योंकि लिगेंड कैसा है, दुर्बल, इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं होगा। पेयर का मतलब है कि ये जो सिंगल सिंगल बैठे हैं ना, इसमें 2 हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां आ जाएगा और यहां से कूद के यहां पहुंच जाएगा, इस तरह आपस में पेयर हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता। कौन होता, अब यहां पर लिगेंड जो वो दुर्बल है, कैसा है, तो ये हिलेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसे रहेंगे। अब लेकिन लिगेंड कुल कितने हैं, 6, तो 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे ना भाई। जो 6 लिगेंड एफ है वो 6 लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्या देगा, किसको, सीएमए को। तो सीएमए को अपने 6 कक्षक तैयार करने हैं लेने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सुनो देखो क्या होगा कि अब ये तो कुछ हो नहीं सकता यहां पर। अब यहां से लेकर यहां तक, कहां तक, कितने हो गिनो, 1 2 3 4 6 हो गए। ये जो 6 कक्षक हैं ये होंगे संकरित। क्या होंगे, संकरित होंगे। क्या होंगे, हो गए। और संकरित होने के बाद में क्या बनाएंगे बताओ, 6 कक्षक। कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 हो गए।
अब चल तो अब तू बता कि ये जो 6 बने हैं उसमें एक तो एस काम आया, 3 पी काम आया, डी कितने काम आए, तो बाहर वाले डी काम आए कि नहीं आए, तो डी sp3 d2 काम आया, इसका संकरण हुआ। क्या हुआ इसका? अब क्या होगा? जो एप लिगेंड है, कौन है? एप लिगेंड है, ये तो हो गया इसका संकरण। पूछेगा कौन सा संकरण है, तो हम बताएंगे sp3d2। कैसे? हाँ, तो लेकिन अब अगर ये हो गया तो हम क्या बोलेंगे? ये अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय तो है ही, क्योंकि sp3d2 है। अब सुनो, अब लिगेंड आएगा, कौन आएगा? देखो लिगेंड आएगा एफ, कौन आएगा? एफ क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। किसको? दो इसको देगा, ऐसे भरेगा। एफ और आएगा, इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एफ आएगा, इसको देगा इलेक्ट्रॉन। एफ आएगा, इसको देगा क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। एफ आएगा, इसको क्या देगा? एफ आएगा और देगा क्या देगा? अब मतलब 6 लिगेंड है तो 1-2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या समझाया तो मैंने कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, तभी तो बंद बनेगा एक। तो एक एफ ने एक बंद बनाया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को देने के बाद बनाया। तो ये वही दिखा रहा है, वीबीटी यही समझाता है कि आबंधन कैसे बनता है केंद्रीय धातु परमाणु का लिगेंड के साथ। इसे कहते हैं संकरण। ठीक है ना? अब क्या आया क्वेश्चन, देखो सुनो, संकरण क्या हो गया? sp3d2 पहली बात। अब क्या होगा? चुंबकीय गुण देखो, चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी इसकी, आपको इसमें देखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। क्या इलेक्ट्रॉन? अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है मतलब कि पेयरिंग में नहीं है, तब क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय है। क्या है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय है कि नहीं? अनुचुंबकीय। और क्या है बताओ? हो गया अनु ज्यामिति। ज्यामिति अष्टफलकीय है। अगर अष्टफलकीय है तो संरचना बताओ। क्या बताओ? अब बताओ, अब बाहर का यूज हुआ डी, तो क्या बोलेंगे? उच्च प्रचक्रण संकुल। क्या बोलेंगे? संकुल के प्रकार। संकुल के प्रकार कैसे हैं बताओ? उच्च प्रचक्रण संकुल। उच्च प्रचक्रण संकुल, या फिर आप क्या नाम दे सकते हो उसको? बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल। नहीं समझ में आया? आ गया? संकुल हो सकता है ना? और क्या रह गया? संरचना। क्या रह गया? इतना तुमसे पूछेगा क्वेश्चन है 4 नंबर में, 4 या 3 नंबर में। तो आप क्या बनाओगे? निकिल सॉरी एफ ही था ना इसके अंदर, तो हम एफ ही यहां पर लेंगे। ले लिया एफ ही। हम लोग कुल 6 लगाएंगे। क्या चीज? हम कुल 6 लगाएंगे, एफ लगाएंगे ऐसे करके ना, ऊपर लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, है ना? लगा दो एफ। बनाओ इसकी आकृति बनाओ। बन जाएगा नहीं आकृति? ये बनेगा संरचना। तो टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, टेढ़ा है पर मेरा देखो। ठीक है ना? तो भाई मैंने बनाया ना। अब ऐसा हो गया, अष्टफलकीय बनाने के लिए तुमको इस यहां से पहले यहां मिलाओ। यहां से कहां मिलाओ? यहां मिलाओ। किधर? बढ़िया देखो, अरे मिल गया ना? इसको यहां से यहां मिलाओ। ये सीख लो ना, बनेगा नहीं तुम पे, ये बोलना मत। दिख रहा है? बन गया। इसको यहां मिला दो इससे। ये इसकी ज्यामिति क्या है? इसकी ये अष्टफलकीय ज्यामिति ऐसी होती है। ठीक है ना? ये संकुल का क्या बना? ज्यामिति बना। इतना हाँ, ऐसी बनानी है जो भी कुछ है। यानी ये क्या है हमारी? अष्टफलकीय ज्यामिति। इतना कुछ पूछेगा तुमसे वो। संकुल किस टाइप का है? प्रचक्रण, उच्च प्रचक्रण, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तेजी से। सब सिंगल सिंगल है इसमें, इसलिए कॉपी करो फटाफट से। ये था वीक फील्ड लिगेंड के केस में। अब आता है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड पे क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है ना? कब? प्रबल क्षेत्र लिगेंड आप लोग ट्राई करना घर पे। ठीक है ना? अगर तुम्हारे पास मान लो ये आ गया,
निकिल आ गया और सीएन कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना, कोशिश पूरी, यही सब आंसर। ठीक है ना। और यहां पर क्या आ गया 4 माइनस क्या आ गया। इस संकुल का आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड है Cl, तब यही चीज आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। और ट्राई करना, अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा बना करके। आज अपन लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं।